गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। इट मींस एट द लेवल ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो इतनी छोटी डिस्टेंस नापने के लिए, छोटी लेंथ नापने के लिए एक मेथड हमारे पास आता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो नंबर बच्चों लिखा जाता है वी कैपिटल एन एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23। इतनी वैल्यू है एवोगाड्रो नंबर की। और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एवोगाड्रो हाइपोथेसिस सेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 gram of the atoms or actual volume occupied by the atoms in 1 gram of the substance is equal to 2/3 of the volume of 1 gram of the substance। कि हम अगर मान लें let m is the molecular weight of the substance, small m is the mass of the substance, n is the Avogadro number, then in that case the number of atoms in 1 gram of the substance, number of atoms in 1 gram of substance वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? वो हमारे पास हो जाएंगे n ये एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ द सबस्टेंस और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सबस्टेंस। अब हमने मान लिया कि उसमें जो एटम्स हैं हमारे पास, उनका जो साइज है, उनका जो शेप है, दैट इज स्फेरिकल। इफ द शेप ऑफ द एटम्स इज स्फेरिकल, then suppose that r is the radius of each atom. If r is the radius of each atom, then the volume of the each atom will be given by volume किसके बराबर हो जाएगा? Volume of the atom is equal to 4/3 pi r cube होता है स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, अगर ऐसा है तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, 1 ग्राम सबस्टेंस में कितना हो जाएगा? वो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो नंबर ऑफ एटम जो है 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस में वो इतने हैं, इसलिए ये हो जाएगा nm डिवाइडेड बाय m इनटू 4/3 पाई r क्यूब। इतने हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ द एटम इन 1 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस। नाउ इफ rho is the density of the substance and we have already supposed that small m is its mass, if rho is the density of the substance, small m is the mass of the substance, then अब हम जानते हैं कि मास और जो डेंसिटी के रेफरेंस में एक जो सबस्टेंस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल m डिवाइडेड बाय रो। अब हाइपोथेसिस क्या कहता है? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस, दिस टर्म will be equal to 2/3 of the volume of 1 gram of the substance, that is this term। मतलब ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 2/3 of this, according to hypothesis, according to Avogadro hypothesis। Avogadro hypothesis के मुताबिक क्या हो गया? nm divided by m into 4/3 pi r cube is equal to 2/3 into m divided by rho, into m divided by rho, और it is equal to 2/3 of the volume। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, सीधे भी इसको लिख सकते हैं। अब जो चीज कैंसिल हो सकती है उस चीज को कैंसिल करके r की वैल्यू हम एक तरफ निकाल लेंगे, बाकी सभी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। तो r क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? r क्यूब विल बी इक्वल टू 2n, ये चला जाएगा नीचे, ये m चला जाएगा इधर ऊपर, m हो जाएगा ऊपर और नीचे चला जाएगा 2n into pi, 2n into pi। it will be equal to
m divided by 2n pi and then this rho. If r cube is this, then r will be equal to m divided by 2n pi rho raised to power, यहाँ q था उधर जाकर के 1/3 हो जाएगा. Now if we know the value of this capital M, that is the molecular weight, this n, that is the Avogadro number, then the pi and the density of the substance, then we can easily calculate the value of r, that is the radius of the atoms of the substance. तो ये एक मेथड है जो हमारे सबस्टेंस बड़े छोटे होते हैं, दैट इज एट द एटॉमिक लेवल, किसी एटम की रेडियस हम कैसे निकाल पाते हैं. Now the second method for finding the small length or small distance is the size of molecule of a liquid. अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर एक हमारे पास लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल का साइज हम कैसे निकालेंगे. हम क्या करते हैं इसके लिए, हम ऑयलिक एसिड की तो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं एक नॉन कंसंट्रेशन में. हम क्या करते हैं 1:500 इस रेशियो में ऑयलिक एसिड के हम सॉल्यूशन बना लेते हैं अल्कोहल में. ऑयलिक एसिड हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि ऑयलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाता है. तो ऑयलिक एसिड की हम अल्कोहल में हम सॉल्यूशन बना लेंगे और इसके नॉन ड्रॉप्स, मतलब फ्यू ड्रॉप्स ले लेंगे. लेट देयर बी n ड्रॉप्स, है ना, n ड्रॉप्स इसके हम ले लेते हैं किस पे, एक ट्रे के बीच में, जिसके बीच में हमने पानी भर रखा है, उसके ऊपर हम नॉन ड्रॉप्स n ड्रॉप्स ऑयलिक एसिड की सॉल्यूशन के हम उसके बीच में हम छोड़ेंगे. अब क्या होगा कि जैसे ही ड्रॉप हमने उसके उसमें छोड़े तो वो फिल्म जो होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी, उसमें जो पानी के ऊपर एक ब्रीफ फिल्म बना जाएगी ऐसी गोल सी. अब जो अल्कोहल होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो सिर्फ ऑयलिक एसिड वहां पर रह जाएगी. द एरिया ऑफ द फिल्म कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द फिल्म. जो उसका एरिया होगा उसको हम मेजर कर लें अगर, तो हम उस जो उसका डायमीटर अगर हम मेजर कर लें तो एरिया हम आराम, एरिया वही तो है उसका. तो हम मान लेते हैं लेट T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द फिल्म. उसकी थिकनेस जो है तो वो हम मान लेते हैं वो क्या है, ऑफ फिल्म, और ए क्या था, एरिया ऑफ द फिल्म, एरिया ऑफ फिल्म. अगर ए है उसका एरिया है और टी उसकी थिकनेस है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म विल बी ए इंटू टी. ए इंटू टी उसका हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर, है ना. तो अब इसकी थिकनेस जो हमें है ये बताएगी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. अब n ड्रॉप जो हमने लिए थे उनका वॉल्यूम कितना होगा. आल्सो द वॉल्यूम ऑफ द ऑयलिक एसिड ऑफ n ड्रॉप्स, आल्सो द वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड having n drops is equal to, ये हो जाएगा n by जो 500 हमने जो उसकी कंसिडरेशन लिया into v, that is the volume, that is n by v in into v divided by 500. अब देखो वॉल्यूम इसके बराबर है, वॉल्यूम इसके बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव AT is equal to n divided by 500 into v. तो अब यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. t is equal to आ जाएगा nv divided by a into 500. अब यहां से देखिए अगर हमारे पास ये हमें पता हो कि हमने कितना उसका नंबर लिया है, हमने ड्रॉपलेट्स कितने लिए हैं, उसके बाद v वॉल्यूम कितना था उसको, और एरिया ऊपर का कितना है, डायमीटर कितना है, तो हम अच्छे आराम से उसकी ये जो टी जो है थिकनेस जो है वो हम निकाल सकते हैं. और अगर हम ये सपोज कर लें कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि लेयर ऑफ द ऑयलिक एसिड हैज बीन स्ट्रेच, उसको हम स्ट्रेच इस तरीके से करें कि इसकी थिकनेस जो है वो एक मॉलिक्यूल की ही रह जाए, तो हम आराम से उसका डायमीटर निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से बच्चों
तो हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर हम स्मॉल डिस्टेंस जो होते हैं वो मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो हमारे पास ये सभी फार्मूले आ गए कि किस तरीके से हम जो लेंथ जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू द ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज हम मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मास कैसे मेजर करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूंगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।